दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक फ्लेम। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ लिया था यहाँ तक। इसके बाद अब हम फ्लेम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फ्लेम क्या होती है, आप सभी ने देखा होगा जब हम कोई भी कैंडल या कुछ भी देखते हैं या गैस देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का ये दिखता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम फ्लेम कहते हैं। ये जो फ्लेम्स होती है ना, ये अलग अलग, हर फ्यूल की जो फ्लेम होती है वो अलग अलग होती है या अलग अलग कलर की होती है। सो उनका कलर जो होता है, हम किस तरीके का कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है एक, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के मटेरियल्स दे रखे हैं जिनको आपको बताना है कि किस तरीके की फॉर्म इनके अंदर बनती है या फिर नहीं बनती है। फ्लेम, किस तरीके की फ्लेम बनती है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, जो फ्लेम होती है ना उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले हमने एक कैंडल ले ली, इस कैंडल को हमने क्या करा, यहाँ पे बर्न किया, ठीक है। इस कैंडल को यहाँ पे बर्न किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये फ्लेम आ गई इसकी। तो इस फ्लेम के पास हमने क्या है, ग्लास की रॉड लेके गई, ये ग्लास की एक रॉड है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ये जो ट्यूब ली थी हमने ग्लास की, इसके यहाँ पे हम एक मैच स्टिक लेके गए। मैच स्टिक लेके गए तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे तो फ्लेम है ही सही। जब हम मैच स्टिक यहाँ पे लेके जाएंगे ना तो इसके अंदर भी हमें यहाँ पे क्या होगा, फ्लेम दिखेगी। मैच स्टिक बर्न हो जाएगी, फ्लेम दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि ये जब भी हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम कैंडल यूज़ कर रहे हैं, तो ये जब ये कैंडल बर्न होती है ना, तो ये बर्न होती है तो इसके एटमॉस्फेयर के आसपास, या ये जो एटमॉस्फेयर है ना इसके आसपास क्या है कि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं आसपास। तो जिससे क्या है कि ये फ्लेम दिखने लग जा, फ्लेम आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। और तो ये जो पार्टिकल्स है वो इधर भी होंगे, तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी फ्लेम दिखी। सो जो सब्सटेंस होता है ना हमारा, वो क्या होता है, लाइक यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो सब्सटेंस होता है ना वो वेपराइज हो जाता है बर्निंग के टाइम, ठीक है। तो जिससे क्या हमें क्या मिलती है, फ्लेम मिलती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। लाइक हम क्या है, केरोसिन का ऑयल यूज़ करते हैं या फिर मोल्टन वैक्स, जो वैक्स है कैंडल्स के अंदर जो होती है, उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं ना तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वेपराइज होकर आसपास एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे, जो कि क्या देंगे, हमारे को फ्लेम देंगे। फिर सेकंड एग्जांपल यहाँ पे एक दे रखा है चारकोल का। चारकोल क्या होता है, वेपोराइज नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, वेपोराइज नहीं होगा। आपने देखा है कि जो कोयला होता है अगर हम उसको गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो वो सिर्फ रेड रेड हो जाता है, फ्लेम नहीं देता है कोई भी। तो वो इसलिए नहीं देता है फ्लेम, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो एटमॉस्फेयर के अंदर वेपोराइज नहीं होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट हमें बता रखा है कि जब हम किसी भी कैंडल है, ये कैंडल है, इस कैंडल के पास में यहाँ पर जिसका कैंडल की जो फ्लेम है ना, ये फ्लेम के बिल्कुल टॉप पर अगर हम यहाँ पर ये ग्लास की जो एक स्टिक सी है, एक प्लेट है, जो हम अगर इस पर रखेंगे ऊपर, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो ये जो ब्लैक सब्सटेंस होता है ना, ये क्या होता है, कार्बन होता है। क्योंकि ये फ्लेम क्या है, फ्लेम जब ये जो कैंडल है बर्न होगी, वैक्स बर्न होगी, तो इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स होंगे जो इस ग्लास की प्लेट पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमारे को क्या दिखेगा, ये ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा कुछ यहाँ पे। सो ये जो ल्यूमिनस जोन जो दे रखा है ना फ्लेम का, ये ल्यूमिनस जोन क्या होता है, ये सबसे जो टॉप वाला जो पार्ट होता है ना फ्लेम का, उसको हम ल्यूमिनस जोन कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हीट होती है। तो जब हमने ये ग्लास वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था अभी ग्लास प्लेट का, तो हमने क्या देखा कि ये ब्लैकिश रिंग थी वो ग्लास की प्लेट पे बन गई, जिस जो क्या इंडिकेट करती है कि जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ना ल्यूमिनस जोन के अंदर फ्लेम के, उससे क्या होता है कि वो क्या है, प्लेट के ऊपर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए वो क्या है, ब्लैकिश कलर की एक रिंग देता है।
तो हमने यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा कि यहाँ पे ये जो कॉपर होता है ना, इसकी एक स्टिक ले ली है। इसको हमने ये क्या है, एक आयरन रॉड की हेल्प से हमने इसको पकड़ लिया है और इसकी ल्यूमिनस जोन पे, फ्लेम की ल्यूमिनस जोन पे हम इसको लेके गए। तो हम क्या देखेंगे कि कुछ टाइम बाद ये जो कॉपर की रॉड होती है ना, ये रेड रेड हो जाती है। ये इस जगह से जो एरियाज फ्लेम के पास होता है ना, यहाँ पे क्या होती है, रेड रेड हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो इसकी ल्यूमिनस जोन होता है ना, इसका टॉप वाला पार्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है इसके अंदर। तो इस वजह से क्या है कि ये रॉड को भी गर्म कर देगा, और इतना गर्म कर देगा कि वो रेड रेड सी दिखने लग जाएगी हमें। ठीक है। सो यहाँ पे यही दे रखा है कि अगर हम उसको 30 सेकेंड के लिए अगर पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा कि जो वायर की जो वायर होगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेड रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रखा है कि ये जो कैंडल होती है, कैंडल का ये जो अपर पार्ट होता है ना, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। और जो मिड पार्ट होगा, ये क्या होगा, मॉडरेट हॉट होगा, मतलब ठीक ठाक गर्म होगा। और ये सबसे ज़्यादा कम गर्म कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा कम हॉट होगा ये सबसे नीचे वाला पार्ट। ठीक है। तो अब फ्लेम का टाइप देखते हैं। फ्लेम का टाइप क्या होगा, ये जो सबसे ऊपर वाला जोन होता है ना, इसके अंदर जो फ्लेम होगी ना, वो ब्लूइश कलर की होगी। जो मिडिल होता है उसके अंदर क्या होगी, ये येलो कलर का दे रखा है। और जो सबसे नीचे वाला जो इनर मोस्ट पार्ट होता है ना इसका फ्लेम का, ये क्या होगा, ब्लैकिश होगा। ठीक है। से जो गोल्ड स्मिथ वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ये जो फ्लेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, आउटर मोस्ट वाला पार्ट, उसको क्या करते हैं, ब्लो करते हैं। उसको ब्लो करने से क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो ये जो मेटल होते हैं ना, वो मेल्ट हो जाते हैं सारे। सिल्वर या गोल्ड जो होता है ना, वो मेल्ट हो जाता है ताकि हम उसके ऑर्नामेंट्स बना सकें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूल। व्हाट इज़ फ्यूल? फ्यूल क्या होता है, हम देखते हैं कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हमें क्या है, हीट चाहिए होती है, हीट एनर्जी चाहिए। तो जो हीट एनर्जी होती है ना, वो हमें किससे मिलती है, फ्यूल से मिलती है हमें। ठीक है। तो फ्यूल क्या क्या हो सकते हैं हमारे, वुड भी हो सकता है, चारकोल भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है। ये सब क्या है, हमारे फ्यूल्स होते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है, मतलब आग मिलती है जिनसे हमें। A good fuel is one which is readily available। ठीक है। तो जो गुड फ्यूल क्या होता है हमारा, गुड फ्यूल जो वो होता है कि जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली अवेलेबल भी हो और सस्ता भी हो। ठीक है। और इजीली क्या है, एयर के अंदर क्या है, बर्न हो जाए। ठीक है। तो और इजीली बर्न भी हो जाए और लार्ज अमाउंट के अंदर हमारे को क्या दे, हीट भी दे। ठीक है। तो गुड फ्यूल क्या होगा, जो इजीली अवेलेबल हो जाए, सस्ता हो, एयर के अंदर इजीली बर्न हो जाए और लार्ज अमाउंट के अंदर हमारे को हीट दे। सो किसी भी फ्यूल के अंदर अगर ये सारी क्वालिटीज़ होती है ना, तो हम उनको उसको क्या कहेंगे, आइडल फ्यूल कहेंगे। बट आइडल फ्यूल क्या होता है, एग्जैक्ट हमें मिलता नहीं है कहीं पे भी। ठीक है। जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हो। ठीक है। तो जो फ्यूल्स होते हैं ना, अलग अलग फ्यूल्स क्या होंगे, अलग अलग कॉस्ट होगी उनकी। कुछ सस्ते होंगे और कुछ क्या होंगे, महंगे होंगे। कुछ चीप होंगे और कुछ क्या होंगे, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। वो उनके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि फ्यूल का मटेरियल क्या है, फ्यूल कैसा है। ठीक है। अब फ्यूल के टाइप क्या है, फ्यूल तीन तरीके की हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों फॉर्म के अंदर क्या हो सकते हैं, फ्यूल हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। सो फ्यूल जो होता है उसकी एफिशिएंसी के बारे में है ये। तो एफिशिएंसी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज़ कॉल्ड क्लोरिफिक वैल्यू। ठीक है। द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। ठीक है। सो ये जो किसी भी फ्यूल, कोई भी जो फ्यूल होता है ना, वो कितनी क्वांटिटी के अंदर हमारे को हीट एनर्जी दे रहा है कंप्लीट कंबशन में। ठीक है। तो वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है। सो अगर हमने लिया काऊ डंक ले लिया हमने, या फिर एलपीजी ले ली और कैरोसिन ले लिया, तो इनकी जो सेम क्वांटिटी हमने ली, मान लो हमने सिर्फ सबको 1-1 kg लिया। ठीक है। तो इनको बर्न करने पे हमारे को कितनी अमाउंट में हीट मिलती है। ठीक है। और तो उसको हम क्या कहेंगे, किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी कहेंगे।
सो किसी भी मटेरियल को अगर हम बर्न करते हैं ना, तो उनसे जो हमारे को 1 किलोग्राम के फ्यूल से हमें उसको बर्न करने पर जितनी हीट एनर्जी मिलती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी क्लोरोफिक वैल्यू कहते हैं। क्लोरोफिक वैल्यू क्या होगी, 1 किलो फ्यूल को बर्न करने पे कितनी हमारे को हीट एनर्जी मिल रही है, उसकी क्लोरोफिक वैल्यू होती है। सो ये जो क्लोरोफिक वैल्यू होती है ना, इसकी एक यूनिट होती है। क्लोरोफिक वैल्यू की क्या यूनिट होगी, ये किलो जूल पर केजी। ये हमारी क्या होगी, क्लोरोफिक वैल्यू की यूनिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी क्लोरोफिक वैल्यू की दे रखी है हमारे को, क्या क्या फ्यूल्स होते हैं, क्या क्या उनकी क्लोरोफिक वैल्यू होती है, ये सब आपको यहाँ पर दे रखे हैं टेबल के अंदर। नाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। सो अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को बर्न कर रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी निकलेंगे, जो कि हमारे लिए या हमारे नेचर के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो लाइक जब हम बर्न करते हैं किसी भी चीज़ को, तो सबसे पहले क्या होगा, लाइक अगर कार्बन फ्यूल्स हैं, कार्बन फ्यूल्स में क्या क्या होंगे, कोल होगा, वुड होगा, पेट्रोलियम होगा। अगर हम इनको बर्न करते हैं तो अनबर्न कार्बन निकलेगा, मतलब इनसे क्या कार्बन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जो कार्बन होता है ना, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। कार्बन क्या है, एक पॉल्यूटेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन करेगा, पॉल्यूशन देगा, वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ देगा हमारे को, लाइक अस्थमा वगैरह जो भी हो जाता है, जो लंग्स से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होते हैं, वो उसको उनको कॉज कर देता है। सेकेंड है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इनका प्रॉपर कंबशन नहीं हुआ, पूरी तरीके से कंबशन नहीं होता है, तो ये क्या हमें क्या देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है। जो किसी भी इंसान को, अगर कमरे के अंदर हम किसी को इंसान को बंद रखा हुआ है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दें, तो वो उसकी डेथ हो जाती है, इतनी ज़्यादा वो पॉइजनस होती है। देन थर्ड है हमारा कि अगर हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं, तो उससे क्या रिलीज़ होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज़ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, CO2 है। ठीक है, सो आपका फोर्थ पॉइंट है आपका इसके अंदर कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अब SO2 भी रिलीज़ होगी, SO2 रिलीज़ होगी, सल्फर डाइऑक्साइड वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होती है और सफोकेटिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होती है, उससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी हो जाते हैं। ठीक है, सो ये क्या है कि जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं ना, ये पेट्रोल इंजन्स भी हमारे को क्या क्या देते हैं, ऑक्साइड देते हैं। किसका ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो ये सल्फ़र का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये क्या कॉज करता है, जब ये रेन वाटर के अंदर मिल जाएगा, तो रेन वाटर के अंदर मिल के आपको क्या देगा, ये एसिड रेन। ठीक है, तो जो एसिड रेन होती है वो ह्यूमंस के लिए, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनके लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डीजल एंड पेट्रोल को, जो हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ करते हैं, जो हमारी गाड़ियों के अंदर हम पेट्रोल एंड डीजल्स यूज़ करते हैं ना, उसकी जगह हमारे को क्या यूज़ करना चाहिए, CNG क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। तो ये क्या है, इसके अंदर जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं ना, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती जितने कि ये बाकी के मटेरियल्स होते हैं। सो वी हैव डन दिस चैप्टर। थैंक यू।